Okay students, today is day number 6 of the chapter of maxima minima in class 12 batch, day number 6 of the chapter of maxima minima. Question number last was 20, next is 21. Mark it a VVI question students, it's an important question. इस चैप्टर के एक और important सवाल था वो 8/27 वाला, 8/27 times. Volume of a cone is 8/27 times the volume of a sphere. Question number वो हम लोगों का था 8th क्वेश्चन नंबर 8. चलिए सुनिए. अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सुनते के साथ मेरे मन में आया कि भाई पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, अ पॉइंट ऑन द, यहाँ ये है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, बीचों बीच नहीं लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, पहले भी मैंने ये चीज बोल रखा है. अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b फ्रॉम द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. मैं इस दीवार से 10 मीटर दूर हूं और मैं ही इस दीवार से 20 मीटर दूर हूं. मैं यही हूं, इससे इस दीवार से मेरी दूरी 10 है, पर मेरी दूरी इस दीवार से 20 है. तो इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a एंड b फ्रॉम द टू साइड्स. ये वाले साइड जो कि क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर से a मीटर दूर है. Why have I drawn a 90 degree? Because distance is always a straight line distance. It cannot be टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, सीधा होता है. So a की दूरी पे है और इससे b की दूरी पे है. ठीक है, ये वाले साइड से b मीटर की दूरी पे और ये वाला साइड से a मीटर की दूरी पे. सर दूरी तो ठीक है, पर ये दूरी को बनाने के लिए आप 90 डिग्री क्यों बनाते हैं सर? अरे 90 डिग्री इसलिए बनाते हैं क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक, आगे बोल रहा है शो दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हाइपोटेन्यूज. क्या सुनाई दिया जी मोदी? सर हमको इंग्लिश तो बुझाता नहीं है, हमको तो बस मैक्सिमम मिनिमा, हम तो कान खड़ा करके रखते हैं कि कब आप बोलिएगा मैक्सिमम मिनिमा और हम तुरंत लिख देंगे. शो दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का लेंथ को मैक्सिमम प्रूव करना है. एंड एक नंबर नहीं आया जी इसमें, गिवन वन नहीं आया है. बोल का है पगला रहे हैं, छोटा ए बी क्या है, गिवन ही तो है. जैसे बोलते हैं ना 10 मीटर दूर 15 मीटर दूर, तो ए और बी क्या है, वही 10 मीटर और 15 मीटर समझिए ना. काहे का खोल रहे हैं दादी, छोटा ए छोटा बी है गिवन. आगे सुनो. अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी. शो दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज दिस? एडिशनल क्वेश्चन. शो दैट द maximum length of the hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2. ये प्रूव करना है. It is a very important question students, please mark it, a very important question. काम की बात, इंग्लिश को मारो गोली, रोज बोलते हैं आज छठा क्लास आ गया. सबसे पहले एक नंबर में गिवन लिखो, पर इन दिनों क्या होने लगा है कि एक नंबर में गिवन नहीं होता है, थोड़ा घुमा फिरा के देता है वो लोग. तो घुमा फिरा के ए दिया है ना गिवन. ठीक, और क्या हो रहा है आजकल बोलो, मैक्सिमम मिनिमा के साथ एडिशनल क्वेश्चन. वो आजकल नहीं है, वो शुरू से ही हो रहा है. मैक्सिमम जिसको प्रूव कर रहा हूँ उसके साथ एडिशनल क्वेश्चन है. तो हाइपोटेन्यूज लिखो, चालू हो जाओ. हाइपोटेन्यूज लिखो, चालू हो जाओ. नाउ लिसन. हॉटलिप स्टॉक वाले किंगर तुमसे बात कर रहे हैं. काहे इस चैप्टर को बोलते हैं तोप है, तोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x में बड़ी किचर हो रहा है आजकल. कल के क्लास में नहीं हुआ था, डे 5 इट वाज कंफर्टेबल, अदरवाइज होता है ना. और क्यों बोलते हैं तोप है? सर जो बुद्धि लगाओ बोलते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है सर. आप ना कुछ बक के बुद्धि लगवा देते हैं. हम लोग अपने से बना रहे हैं ना घर में, तो पता चल रहा है सर. ठीक है, अब आगे सुनो. इतना भूमिका बांध रहे तो तुम भी समझ रहे हो कुछ नया पढ़ाने वाले हैं. सुनो. जनरली एसी को लिखने के लिए इंसान क्या सोचता है, हमको नहीं, देखो फोटो देखो, अंडर रूट. इंसान सोचता है एसी को लिखना है, हाइपोटेन्यूज लिखो, चालू हो जाओ. मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है ना जी, तो एसी लिखो, चालू हो जाओ. तो एसी को लिखने के लिए इंसान क्या सोचता है, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे. ये मत करना, चिल्ला के मना नहीं कर रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बुद्धि लगाओ. अगर तुम अंडर रूट AB स्क्वायर करते हो तो छोटका ए कहाँ आया जी, ए बी आ गया, तो नया हेडेक आ गया. प्लस BC स्क्वायर करते हो तो छोटका बी कहाँ है जी, तो BC आ गया, नया हेडेक है. तो हाइपोटेन्यूज लिखो, चालू हो जाओ. पर हाइपोटेन्यूज को तुम कुछ
ऐसा लिखो, एपी प्लस पिस्सी। अब एपी को इस ट्राइंगल में घुस के निकालो एंड दिस इज थीटा, मार्क करो थीटा, and this is also theta because the triangles are similar, the shaded triangle is similar to dotted triangle। सृष्टि चले जाओ उधर से, उछल उछल के पूछना चाह रही है, sir we will not show that the triangles are similar। no child, no, you don't have to show that the triangles are similar। ये पहले भी बोले, बस लिख दो clearly the shaded triangle is similar to the dotted triangle। ठीक। coming back, क्या चीज के लिए हम इतना तुमको टोके जी हॉट लिप शॉक वाले किंगर? सर आप बोले एसी को मत लिखो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी स्क्वायर लिखने में एगो नया हेडेक है, छोटका ए तो यूज भी नहीं हुआ, एगो नया हेडेक पाल लिया। प्लस बी सी स्क्वायर लिखने आप मना कर रहे हैं क्योंकि बी सी एक नया हेडेक है और छोटका बी भी यूज नहीं हुआ। ठीक, तो क्या लिखें? एफ पी प्लस पिस्सी। तो एफ पी का वैल्यू शेडेड ट्राइंगल में घुस के निकालो और पिस्सी का भी वैल्यू शेडेड ट्राइंगल डॉटेड में घुस के। रुक जाना 2 मिनट, रुक जाओ। इन ट्राइंगल शेडेड, इन ट्राइंगल शेडेड, रुक जाओ। मेरे को एपी चाहिए, मतलब 90 के सामने वाला चाहिए, मतलब हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए। और कैसा चाहिए? स्मॉल ए को यूज भी कर लेना है। स्मॉल ए बोले तो बेस और एपी चाहिए बोले तो हाइपोटेन्यूज। एक बार फिर से, शेडेड ट्राइंगल में घुसो और हमको एपी चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट्स? What do you need? क्या चाहिए? चाहिए मतलब चाहिए। क्या चाहिए एपी? और यूज भी क्या करना चाह रहे हो? स्मॉल ए को। तो स्मॉल ए तो आई थिंक बेस है ना जी। 90 के सामने वाला ए क्यू, 90 थीटा के सामने वाला ए क्यू तो परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने वाला एपी तो हाइपोटेन्यूज। तो छोटका ए तो बेस है ना जी। ठीक है, छोटका ए बेस और एपी, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज। अच्छा, कॉस थीटा से बनेगा बेस हाइपोटेन्यूज। तो एपी हो गया ए और ये बट्टा में आएगा तो सेक हो गया। समझे पांडे जी? देखिए हम टाइम देंगे लिखने का। बोलो, स्मॉल ए लाने में सफल हो गए, जो गिवन है वो लाने में सफल हो गए। वन थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज दैट वेरिएबल इज थीटा एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट थीटा। जो वेरिएबल है वो मेरे द्वारा माना गया है। अब जरा डॉटेड में काम करो। अब स्टार्ट करो तुम लोग, अब स्टार्ट करो। पीआरसी, डॉटेड ट्राइंगल पीआरसी में काम करो, पीआरसी में काम करो। तो पीआरसी में काम किए तो पीसी तो हमको चाहिए ना, 90 के सामने वाला पीसी चाहिए। ठीक, थीटा के सामने वाला स्मॉल बी भी रखना चाह रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला स्मॉल बी तो एक्चुअली परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला स्मॉल बी तो एक्चुअली परपेंडिकुलर है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज पी और एच साइन थीटा से बनेगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो पीसी आ गया स्मॉल बी बाई साइन, मतलब स्मॉल बी कोसेक, स्मॉल बी कोसेक आ गया। देखिए पांडे जी कैसा फीलिंग आ रहा है ना एकदम। देखिए बुद्धि लगाओ में तो अब मुश्किल होगा जी, चैप्टर खत्म होने का आ गया तो इतना आसानी से एकदम चुन्नू चुन्नू बुद्धि थोड़ी लगेगा, थोड़ा तो माथा ठोकना होगा ना। ट्राइंगल में घुस के लगाए और दोनों में थीटा क्यों है? बिकॉज ये ट्राइंगल सिमिलर, वो तुम लिख लेना। ठीक, अब जरा पांडे जी बताइए आपको क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम लोग सही जा रहे हैं? क्योंकि स्मॉल ए लाने में सफल हो गए, स्मॉल ए बोले तो गिवन, स्मॉल बी भी लाने में सफल हो गए बोले तो गिवन, एंड थीटा भी आ गया। थीटा इज द ओनली वेरिएबल, सो पूरा पूरी एक वेरिएबल में है। और एसी को ना हम ए लिख देते हैं, ठीक है ना जी। चलो जी रांचो, डिफरेंशिएट करने का वक्त आ गया है, पूरा पूरी एक वेरिएबल में है ना। चलो डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा एंड थीटा। चलो करो, डिफरेंशिएट करो। सेक एक्स का बोलो, सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x प्लस बी कोसेक एक्स का बोलो, कोसेक एक्स cot x। और सी से सवाल तो जवाब नेगेटिव ही तो हो गया, कोसेक एक्स cot x हो गया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन बड़ी दिन बाद इतना आसान वाला है जी, एकदम तुरंत का तुरंत हो गया। सेक एक्स tan x और कोसेक एक्स cot x। नहीं हम सोच रहे क्या रखें क्या मिटाए, बाद में इसका काम आएगा ना। अच्छा नहीं आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। 4 नंबर का यूज होगा तो वही हम सोच रहे हैं कि क्या चीज को रख ले। 4 नंबर किसको बोलते हैं? डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाले को ना। तो डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले ये एक बार हम यहाँ लिख कर रख रहे हैं ऊपर में, ठीक है।
ए सेक और बी कोसेक, ये है 4 नंबर, ये लिख कर रखना है, ठीक है। तुम लोग 4 नंबर दे दो, ए सेक और बी कोसेक। हाँ डिफरेंशिएट तो हो ही गया, ठीक है। अब पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स करो, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, put it 0 to get some values of theta children, theta, put it 0 to get some values of theta, put it 0 to get some values of theta, ठीक। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, हम लोग put it 0 to get some values of x करते हैं, यहाँ x is the variable कि no, theta is the variable। तो गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स करते थे ना, तो एक्स क्या होता था, वेरिएबल होता था, फिर एक्स निकाल के घर नहीं जाते थे, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, एक्स का वैल्यू डालो 3 नंबर में करते थे ना। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स होगा कि टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा होगा, ये पूछ रहे हैं। टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा होगा, ठीक पक्का, ओके। पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स होगा कि थीटा होगा, थीटा होगा ना, ओके। मतलब कैसे निकाले थीटा, वही सोच रहे हैं, नहीं कैसे निकाले मतलब थीटा, ये तो बड़ी एकदम किचाइन टाइप का थीटा है, किचाइन टाइप का थीटा है, मतलब कोई एक तो थीटा थोड़ी है जी, यहाँ पे सेक थीटा रहता तो चलिए सर सब जगह से सेक थीटा कॉमन निकाल लीजिए, सेक थीटा फाइंड हो गया, और सेक थीटा फाइंड हो गया तो थीटा फाइंड हो गया। कैसे साइन थीटा फाइंड हो गया, साइन थीटा इज √3/2, साइन थीटा इज √3/2 तो थीटा इज 60 डिग्री, या हर जगह टैन रहता तो कॉमन उमन निकाल लेते टैन, और टैन थीटा इज 1 सो थीटा इज 45 डिग्री। ऐसा तो है नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, कहीं पे सेक थीटा है, कहीं पे टैन थीटा है, कहीं पे कोसेक थीटा है, कहीं पे कॉट थीटा है। तो वही हम सोच रहे हैं कि कैसे मतलब फाइंड कैसे होगा। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि हर जगह टैन 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 रहता तो टैन कॉमन निकल जाता, और फिर मान लो सॉल्व करके टैन थीटा इज 1 आता, टैन थीटा इज 1 सो थीटा इज 45 डिग्री। या मान लो सब जगह साइन रहता तो साइन 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 कॉमन निकल जाता, साइन थीटा इज √3/2 आ रहा है सो थीटा इज 60 डिग्री। पर ये तो बड़ा मतलब ऐसा वैसा टाइप का हो गया, उल्टी उल्टी टाइप का। तो मीस को याद करो, पांडे जी याद कीजिए मीस को। मीस क्या बोली थी, कुछ नहीं बुझाए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। अभी क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं पे टैन थीटा है, कहीं पे सेक थीटा है, कहीं पे कोसेक थीटा है, कहीं पे कॉट थीटा है। तुम कहाँ हो अभी, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा में हो, तो कौन सा थीटा निकालोगे चाचा, कहीं टैन थीटा है, टैन थीटा निकालोगे, निकाल लो। तो कहीं तो सेक भी है, कहीं तो कोसेक है, कहीं कॉट है, तो कहाँ निकालोगे तुम, हो कहाँ अभी, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा में हो, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा में तो हो, पर कौन सा थीटा निकालना चाहते हो, यहाँ तो इतना इतना थीटा है। सो मीस को याद करो, मीस क्या बोली थी कि कुछ नहीं समझ में आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बोली थी ना। अब क्या होगा कि पहले के मुताबिक अब थोड़े कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे का मतलब मैं बता रहा हूं क्या है। नाउ वी आर हैविंग जस्ट टू थिंग्स, साइन या कॉस, साइन निकलेगा या कॉस निकलेगा। पर क्या था पहले, सेक थीटा भी था, टैन थीटा भी था, कोसेक थीटा भी था, कॉट थीटा भी था, तो निकाले क्यों जी सर, इतना सारा था ना। समझ रहे मेरी बात को, मोदी बोलो जी हम क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, पहले सर एक ही चीज आप पका रहे हैं तो बोल दो ना क्या पका रहे हैं। सर बोलना ही चाह रहे हैं कि पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा करना है, तो कौन सा थीटा निकाले, साइन थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इतना सारा थीटा है। पर पहले के मुकाबले अब थोड़ा आसान हो गया सर, क्योंकि वी आर जस्ट हैविंग साइन एंड कॉस। इधर कर दो ए साइन बाई कॉस स्क्वायर, नहीं उसको इधर कर दो ना, बी कॉस, और इधर हो गया साइन स्क्वायर, और ए वाला कोई रहने तो जहां है। क्या बेनिफिट हो रहा है मोदी, समझ में आ रहा है। हाँ सर चलिए ना समझ गए, अरे तुम गरीब बड़ा आदमी हो, गरीब भी पढ़ता, थोड़ा समझा दो ना क्या बेनिफिट हुआ। सेक थीटा भी था, टैन थीटा भी था, कोसेक थीटा भी था, कॉट थीटा भी था, इतने सारे थीटाज में थे, तो कौन सा थीटा निकाले सर। सो वी हैव कन्वर्टेड इट टू साइन कॉस। अब पहले के मुकाबले कम कॉम्प्लिकेशन है, वी हैव जस्ट गॉट टू थिंग्स, साइन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन क्यूब होगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब होगा, साइन क्यूब होगा और कॉस क्यूब होगा। नाउ यू टेल मी साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब क्या हो गया, टैन क्यूब। आप बोलो जी बत्ती जल रहा है तुम लोग का, टैन थीटा आराम से निकलेगा, सिंगल थिंग निकलेगा टैन थीटा। यही चीज अभी 2, 3 या 5 मिनट पहले हम लोग कितने परेशान थे, क्यों परेशान थे,
टैन थीटा भी है, सेक थीटा भी है, कोसेक थीटा भी है, कॉट थीटा भी, कौन सी निकाले सर? तुम नहीं बोले थे काश हर जगह टैन आता तो टैन कॉमन निकल जाता और टैन थीटा 1 आता तो थीटा 45 डिग्री। तो वैसे ही तो परिस्थिति हो गया, साइन कॉस में कन्वर्टेड है। तो पहले 1 2 3 4 अननोन्स थे, कोसेक कॉट 2, सेक टैन 2, 4 अननोन्स थे। The moment I converted it to sine cos, there were just 2 unknowns, sine and cos. And the moment I just cross multiplied sine cube by cos cube is tan cube. Just one unknown. Sine cube by cos cube is tan cube. ठीक? तो बोलो एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया tan का, एग्जैक्ट तो निकला। अगर हम बोले भावना समझो तो क्या है, tan थीटा इज 1, ये कुछ उस तरह की चीज है। b तो कोई नंबर है ना, a तो कोई नंबर है ना, तो एग्जैक्ट तो निकल गया tan थीटा, पर सुंदर सा निकला कि ए बी के टर्म्स में निकला। ए बी से डर लगता है साहब कि नहीं साहब, ए बी से डर नहीं लगता, ए बी तो नंबर ही है साहब। तो आ तो गया tan का वैल्यू, जाओ घर, हो गया। कहाँ हो तुम अभी? पुट इट 0। अच्छा, उसके बाद कहाँ हो? टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा में हो। अभी तो वहीं हैं हम लोग। मूल रूप से समझो चैप्टर में हो क्या रहा है, मेरे बोलने पे मत पढ़ो। चैप्टर में वही 4-5 को जो गाना गाए हैं, शुरू दिन से वही गाना गा रहे हैं। पहले गिवन लिखो 1 नंबर, फिर जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है उसको 2 नंबर, और 2 नंबर लेकर चालू जाओ। पर चालू होने समय कुछ बुद्धि लगाना है। देयर आर अ फ्यू क्वेश्चन जिसमें यूनिक बुद्धि लगाना, लाइक इसमें AC को नहीं लिखना था √AB² + PC², AC को लिखना था AP + PC, AP + PC, और AP को इस ट्रायंगल में घुसकर निकाल लेना था, और PC को इस ट्रायंगल में घुसकर निकाल लेना था। जब घुस के निकाले तो A आ गया, जो कि अच्छा बात है, छोटा B आ गया, जो कि अच्छा बात है, क्योंकि छोटा B गिवन है, तो गिवन को तो लाना ही था। हाँ, थीटा तो खैर है ही एक वेरिएबल। अभी कहाँ हो? पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा में है। अब घर जाइए। नहीं रुकिए, अभी कहाँ? अब tan थीटा निकल गया, 3 नंबर में डाल दो तो वो निकल जाएगा। जब वो निकलेगा तब जाके हाइपोटेन्यूज निकालना। ये करे कि आजकल हम लोग ये नहीं करते, आजकल हम लोग डायरेक्ट 4 नंबर में डालते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है स्ट्रेट अवे। अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर में डाले तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। ये कैपिटल ए, AC को ही तो हम बोले थे कैपिटल ए। लिखिए फाइंडिंग, नहीं रुक जाओ। हम तुमको सर्व कर रहे हैं हिंदी में और तुम समझते हो इंग्लिश में, तो बीच में क्या लगाना होगा? ट्रांसलेटर। मैं सब कुछ समझाता हूँ, बहुत डिटेल में समझाता हूँ, पर मैं समझाता हिंदी में हूँ और तुम्हारा डिमांड है इंग्लिश में समझाइए, तो बीच में ट्रांसलेटर लगाना होगा। हम पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ थीटा किए, पर मेरा थीटा ना tan थीटा निकला है, मेरा थीटा tan थीटा निकला है। पर जो 4 नंबर में हाइपोटेन्यूज है वो कौन सी भाषा में है? इंग्लिश में। मारो चट से, इंग्लिश में है वो सेक थीटा में है और कोसेक थीटा में। तो बताओ जब tan इतना है तो अकॉर्डिंगली, जैसे हम बोले आज ये पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंगली इंग्लिश में क्या बोलते हो? टुडे वी विल स्टडी। इंग्लिश में बोल दिया कन्वर्ट करके, बात वही तुम्हारा भाषा में बोल दिया। tan थीटा ये है तो हाइपोटेन्यूज तो भैया सेक थीटा का भाषा में है ना, और कोसेक थीटा का भाषा में है ना भाई। तो tan थीटा जब इतना है तो उसके अकॉर्डिंगली उन लोग का भाषा में सेक थीटा क्या है? तो बताओ जरा। इम्प्लाई परपेंडिकुलर बाय बेस निकला ना, यहीं पर हो अभी। परपेंडिकुलर बाय बेस निकला, इम्प्लाई परपेंडिकुलर हो गया इतना, 10वीं कक्षा की बात कर रहे हैं, एंड बेस हो गया इतना, तो इम्प्लाई हाइपोटेन्यूज हो गया √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो √ परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब b⁴ 2/3 इसका स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब a⁴ 2/3। सर आप परपेंडिकुलर निकालने में इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो वहां जाके तब हम लोग 4 नंबर लायक बनेंगे उन लोग का भाषा में। नया बात क्या जुड़ गया, समझ में आ गया? पुट इट 0 करके जो आया है वो डायरेक्ट नहीं डल रहा है 4 नंबर में, उसको फिर उसके अनुसार उल्लो का भाषा के हिसाब से बात करना है। ठीक, ये छापो जल्दी से। tan निकला इम्प्लाई परपेंडिकुलर बाय बेस निकला। क्या निकला? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या निकला? परपेंडिकुलर बाय बेस निकला। करो फाइंडिंग, उसके बाद होगा हाइपोटेन्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में हाइपोटेन्यूज क्या है? a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा है। चलो सेक क्या होगा? कर्ली ब्राउन हेयर, हेयर ब्राउन होगा।
और कोसेक क्या होगा, सम पीपल हैव पीपल होगा। बुझा गया, अब डाल दो। ओके, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल एच कितना निकला था जी पांडे जी, अंडर रूट, जा तो मिटाइए दिए हम, b टू द पावर 1/3 a टू द पावर 1/3, मतलब परपेंडिकुलर था और ये बेस था, परपेंडिकुलर और बेस था। और हाइपोटेन्यूज कितना निकला था, बेस कितना निकला था पांडे जी, छोटका a का पावर 1/3, और हाइपोटेन्यूज निकला था a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। What is perpendicular, वो तो वहां पे है, b to the power 1/3, and what is hypotenuse, a to the power 2/3 plus b to the power 2/3। दिक्कत हो रहा है क्या आप लोग को, कॉपी कीजिए फिर से समझा देते हैं, कॉपी कीजिए फिर समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया। देखो क्या किए हैं यहाँ पे, sec थीटा h बाई करली ब्राउन हेयर ब्राउन h बाई b होता है, कोसेक सम पीपल हैव पीपल होता है। तो परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर b टू द पावर 1/3 था, लिखिए। बेस कितना था उधर देखो, a टू द पावर 1/3 था, और हाइपोटेन्यूज से निकाले थे। सॉल्व करो, जो साबित करना है वो आ जाएगा। मेन चीज जो बताना था वो बार बार बोल रहे हैं कि पुट इट जीरो करके ना हम लोग का निकला tan थीटा बस, पर जो हाइपोटेन्यूज की लंबाई है वो लंबाई कब देगा, वो किस भाषा में लंबाई दे रहा है, सेक थीटा के टर्म्स में है और कोसेक थीटा के टर्म्स में। और हम लोग का पुट इट जीरो करने से तो tan निकला है, हम लोग का पुट इट जीरो टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x करते चक्कर में क्या निकला, tan निकला। तो tan थीटा से pb किए परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर हाइपोटेन्यूज निकाले, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकल गया, तो सेक नहीं निकाल सकोगे, 10वीं कक्षा का बात है ये तो, ठीक। चलो ये ऊपर गया तो a टू द पावर 1 माइनस 1/3, और ये अंडर रूट अपने स्थान पे है, प्लस ये भी ऊपर गया b टू द पावर 1 माइनस 1/3, और ये अंडर रूट अपने स्थान पे है, a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3, ठीक। क्लियर है कंसेप्ट। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, पुट इट जीरो करके हम लोग का निकला tan, पुट इट जीरो करके हम लोग का क्या निकला tan, पर वो 4 नंबर जो था, 4 नंबर हाइपोटेन्यूज कौन सी भाषा में दे रहा है, हाइपोटेन्यूज इज एक्सप्रेस इन विच टर्म्स, इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सेक एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ कोसेक। तो हम लोग का tan निकला और वो बोलता है हम तो सेक और कोसेक की भाषा में देंगे, तो tan और सेक कोसेक को कैसे कनेक्टिविटी कैसे एस्टैब्लिश हो, तो tan इज p/b, pb हो गया, h निकाल लो फिर डाल दो। चलो मोदी बोलो कुछ ऐसा है जो कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन निकलेगा सर, अंडर रूट जो है ना वो कॉमन निकाल लीजिए। तो इस जगह क्या बचा, a का माथा पे 2/3, और इस जगह पे b का माथा पे ये होगा ना जी 2/3, और ये होगा 2/3। तो जरा देखो रूट में अगर ये w है तो वही w फिर से आ रहा है, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 ही हर जगह आ रहा है, a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 रूट में है तो w, और यहाँ पे है w, माथा पे क्या है ये एक्चुअली 1, तो इसका माथा पे क्या हो जाएगा 1 और आधा, तो a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 और टू द पावर 3/2, यही प्रूव करना था ना, ठीक। अगर हाथ पांव फूल रहा है तो ये स्वाभाविक है इस स्टेज में, इस क्वेश्चन में, चैप्टर के एंड में आ गए हैं, अब तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल मिलेगा ही ना, पर हम बार बार बोल रहे हैं कि कहाँ पे मुश्किल है और क्या मुश्किल है, हम ये भी क्लियर कर रहे हैं कहाँ पे मुश्किल है और क्या मुश्किल है। पुट इट जीरो के बाद वाला जो दौर आता है वो वाला दौर मुश्किल है, ठीक। पुट इट जीरो के बाद वाला दौर मुश्किल है, और हम बार बार बोल रहे हैं हम लोग पुट इट जीरो करके क्या लाए थे tan,
पर 4 नंबर हाइपोटेन्यूज कौन सी भाषा में दे रहा था? सेक की भाषा में और कोसेक की भाषा में दे रहा था। हाँ ठीक है, कुछ बच्चा ऐसा बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा निकलेगा, वो भी कर सकते हैं, पर वो तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा ना जी, इनका खर्चा ज़्यादा है ना उसमें। 1 + tan स्क्वायर से बोल रहा है sec स्क्वायर निकालेंगे, और फिर बोल रहा है sec का रेसिप्रोकल करके cos निकालेंगे, और फिर 1 - cos स्क्वायर करके sin स्क्वायर निकालेंगे, और फिर sin स्क्वायर से sin, और फिर sin से रेसिप्रोकल करके कोसेक। ठीक है, तुम भी सही हो, गलत नहीं हो, पर ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं बोल रहे हो तुम। महंगा मतलब इनका खर्चा ज़्यादा है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से सुनना जरा सा। क्वेश्चन नंबर 22, शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या सुनाई दिया मोदी? ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तुमको काम का बात सुनाई दिया जी, मैक्सिमा प्रूव करना है कोन का वॉल्यूम को। Prove that the altitude of a right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. Inscribed, ये कहाँ है? Inscribed in a sphere of radius r. काम का बाद क्या मिला जी मोदी? गिवन है सर। मतलब ये बहुत देर बाद हम लोग को ट्रेडिशनल क्वेश्चन मिला, नहीं 1 नंबर में सुंदर सा गिवन लिखे, नहीं तो आजकल कहाँ हो रहा था वैसा ट्रेडिशनल। 2 नंबर में सुंदर सा लिखे, मैक्सिमा मिनिमा। फिर से पढ़ रहे हैं। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक बीप करते थे हम, कैसे बिग बॉस में बीप कर देता है ना, वैसे हम शुरू का पढ़ेंगे, बीच का बीप कर देगा, फिर लास्ट का पढ़ेंगे। ठीक है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन is 4r/3 is 4r/3। क्या है ये? एडिशनल क्वेश्चन। is 4r/3 ये क्या है? एडिशनल क्वेश्चन है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3। बीच का तो बीप कर दिए ना, मैक्सिमम वॉल्यूम से बीप कर दिए। चलो, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा लिखना है वो लिखकर चालू हो जाओ। चालू हो गए? चालू हो सकते हैं जी रांचो के? नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? क्योंकि 2 वेरिएबल है। ठीक, अब हॉटलिप्स चौक वाले किंगर तुमको याद है, ये चीज की चर्चा हम रोज करते हैं। एक पीला स्टेप है, ये पीला लाइट, हाइट को तुमको रोज तो इसका चर्चा करते हैं, तोड़ना है एपी। हाँ सर, एपी ही तो हाइट है, और उस एपी को तुमने लिखा एओ प्लस ओपी। एपी को तुमने लिखा एओ प्लस ओपी। एओ देखकर तुमको नहीं मतलब थोड़ा सा अच्छा टाइप का लग रहा है? क्यों अच्छा टाइप का लग रहा है? क्योंकि एओ इज बिग आर, बोले तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर तो गिवन है तो उसका रेडियस भी तो गिवन हो गया, तो बिग आर आ गया तो अच्छी बात है ना। एंड ओपी को जरा शेडेड ट्राइंगल के नजर से बोलो। वी हैव यूज्ड दिस कांसेप्ट अर्लियर, और हम रोज खकोरते तुम लोग एक बार। तो इसको क्या लिखिए? √OC² - PC²। अब फिर से तुम बताओ, OC देखकर तुमको क्यों अच्छा लग रहा है? बिग आर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और PC क्या है? स्मॉल आर। ठीक, यही है 3 नंबर पांडे जी, याद रखिएगा। हाइट इज 3 नंबर। ठीक है, चलो चलो जी रांचो आ जाओ। 1/3 पाई r²। h बोलो जी रांचो। h क्या है? h बड़ा R प्लस √ बड़ा R² - छोटा R²। ठीक है, कर दे डिफरेंशिएट की थोड़ा घुस के गुना ना कर दीजिए ना। ठीक है, चलो कर देते हैं। d/dr इधर का, और d/dr इधर का भी करेंगे पर रुक जाओ, करली बनाते हैं। ठीक है, r² का चौड़ा है, d/dr इस रेक्टेंगल ब्रैकेट का करो। ठीक, प्लस पांडे जी याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका हम जरूरत पड़ेगा, मिटा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर का प्लस इस रेक्टेंगल ब्रैकेट को चौड़ा, चौड़ा है, और d/dr r का करो। करली क्यों बनाए? करली क्योंकि यूवी मेथड जब भी होता है हम करली से ही पढ़ाते हैं। कांस्टेंट बाहर निकल गया है, सो दिस इज 1/3 पाई, कांस्टेंट बाहर निकला है। r² का चौड़ा है, छोड़ दिए। d/dr इसको मिला तो 0, और इसको मिला तो √p का हो गया 1/2 √p। गुना w में घुस जाओ। अब गाना नहीं गाएंगे, रांचो को बड़ी खगोर चुके कि हाँ जी कभी w होता है, कभी p होता है, ये सब नहीं खकोरेंगे, बहुत खकोर चुके हैं। तो √p का 1/2 √p, गुना w में घुस जाओ। चलो ये इधर बंद हो गया, प्लस इस रेक्टेंगल ब्रैकेट को चौड़े, और आवे dd कट गया, आवे RR कट गया। ठीक है, अब स्टेप क्या था?
पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, यहां x नहीं होगा, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r होगा। तो पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, आर स्क्वायर तो छोड़ चुके हैं, ये कट गया, तो मतलब माइनस आर क्यूब हो गया। जानते हो ये स्टेप्स ना हमको याद आया हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि 8/27 में भी ऐसे ही लिखते थे हम लोग, प्लस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, ये तो उधर जाके शून्य में समा गया, तो माइनस आर क्यूब बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जगनानी, शर्मा जी क्या कह गए थे? शर्मा जी कह गए थे कि नेगेटिव देखो तो उधर ले जाओ, पॉजिटिव बन जाएगा, यही कह गए थे ना शर्मा जी? और फिर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से याद आ रहा है, जरा नेगेटिव को उधर ले जाओ। सो आर क्यूब बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर प्लस इतना। ठीक है, शर्मा जी यही कह गए थे ना? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो करो। सो आर क्यूब इक्वल टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ये रूट हट गया ना, समझ गए हो? ये क्रॉस हुआ ऐसे और ये क्रॉस हुआ ऐसे। अरे यहाँ क्यूब है जी ना, ये गलत है गलत है गलत है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहीं गलती हुआ हमसे। क्या गलती हुआ? अभी हमको कैमरा को उधर चेंज करके देखना होगा। ये गलती है गलती है गलती है, क्यूब नहीं होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्यूब नहीं होगा, रुक जाओ चेंज करते हैं। मिल गया, गलती मिल गया, गलती मिल गया। ये जो क्यूब वाला पार्ट है ना, ये जो इसको चौड़ो बोले थे ना, इसको चौड़ो, और एक गलती किया हमने, आवे डी डी कट गया, आवे आर आर कट गया, नहीं होगा, वहां पे 2 छोटा आर होगा स्टूडेंट्स, 2 छोटा आर होगा। हम जो बोले ना आवे डी डी कट गया, वे आर आर कट गया, वो हम गलती से डिफरेंशिएशन आर का कर दिए, पर वो आर स्क्वायर का है। मे बी आप लोग ठीक बनाए हैं, हाँ हम गलती किए हैं, हम बता रहे फिर से, जहां से डिफरेंशिएशन शुरू हुआ है वहां से देखो, आर स्क्वायर का चौड़ा, देखो देखो कॉपी में देखो, आर स्क्वायर का चौड़ा चौड़ा है, और डी बाई डी आर उस रेक्टेंगल वाले का करो, कैपिटल आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का चौड़ा, डी बाई डी आर ऑफ आर लिखवा दिया ना, वो आर स्क्वायर है, वो आर स्क्वायर है। ठीक है, वो आर स्क्वायर है, तो 2r होगा। तो 2r के कारण यहां पे क्या आ गया, 2r इधर भी आ गया, ये तो उधर चला गया, पर 2r इधर भी है। यहां तक पहुंचो सब लोग यहां तक पहुंचो। ठीक, यहां तक पहुंचने के बाद स्मॉल r उड़ गया दोनों तरफ, स्मॉल r उड़ गया दोनों तरफ, स्मॉल r उड़ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे नहीं बोलते थे वो वाला स्टेप हो गया ना। ठीक, रूट हटाने में सफल भी हो गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। शर्मा जी क्या करते थे, याद आ रहा है ना जी अगनानी? शर्मा जी बोले थे ना नेगेटिव को उधर ले जाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हटाने में सफल हो जाएंगे। ठीक, अब स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू भी घुसा ही दो, चलो 2 बिग आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, सारे स्मॉल आर वालों को एक तरफ ला दिए, तो 3 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 बिग आर स्क्वायर। ये करते समय हमको मीस याद आ रही थी। मीस क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रन, ब्रिंग ऑल द रूट ऑन वन साइड, ऑल द अदर नंबर्स ऑन द अदर साइड। मीस बोली थी ना। अब क्या बोली थी मीस? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बोली थी? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये 3 छोटा आर स्क्वायर माइनस 2 बड़ा आर स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ 4 आर स्क्वायर हो गया, और ये वाला से तो अंडर रूट हट गया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से तो अंडर रूट हट गया। दिस इज 1 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 अब 4r4 माइनस 4r2 ये उड़ा सो 9r4 इक्वल टू 8 गो r2 फिर r2 भी उड़ गया। रैंचो यू टेल मी स्मॉल आर निकालना है कि बिग आर निकालना है? भाई सर पगला ऐसा बात करते हैं, बिग आर क्यों निकालिएगा? बिग आर तो गिवन था, कांस्टेंट था ना, स्मॉल आर निकालिएगा। तो स्मॉल r2 निकल गया। चलो घर जाओ कि रुकिए अभी कहाँ 3 नंबर में डालो। तो सर आजकल तो आप आदत छुड़वा दिए थे ना 3 नंबर में डालने का। हाँ ठीक है, हम आदत छुड़वा दिए थे। हम आजकल कैसे करवा रहे थे, बढ़ते। पर इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि तुम दिमाग से पूरी तरह से 3 नंबर हटा दो। हम एकदम ऐसे नहीं बोलते कि ताला मार के सील करके रख दो, 3 नंबर एकदम उपयोग नहीं होगा, यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं बोले। दिमाग को हर तरफ खुला रखो, ये बड़ा आराम से 3 नंबर में डाल के निकल जाएगा। हम कब मना किए थे पता है? जब कुछ उल्टी टाइप का नहीं एक दिन आ रहा था ऐसे, हमको याद नहीं है, कुछ ऐसा टाइप का, ऐसे उल्टी टाइप का आया था। तब इतना उल्टी वाला को 3 नंबर में डालने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक। पर आज बढ़ते ज्यादा मुश्किल होगा, रादर 3 नंबर में डालना ज्यादा आसान होगा। लिखो फाइंडिंग h फ्रॉम इक्वेशन 3, लिखो फाइंडिंग स्मॉल h फ्रॉम इक्वेशन 3। लिखते जाओ फाइंडिंग h फ्रॉम इक्वेशन 3, फाइंडिंग h फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, 3 नंबर में डालिए। पंडित जी बताइए कितना आ रहा है? 3 नंबर में डालो, बोलो कितना आ रहा है। ठीक है, 3 नंबर में वैल्यू डालो और बताओ कितना आ रहा है। स्मॉल h का वैल्यू कितना आ रहा है 3 नंबर में डाल के बताओ। यही था ना जी पांडे जी, 3 नंबर में। ठीक सर, आज आप कोढ़िया जैसन कर रहे हैं। अरे कोढ़िया क्या, तुम लोग को इतना पढ़ा दिए जी, अब 3 नंबर तो खुद डालो। कितना 20 क्वेश्चन हो गया होगा करीब 17-18 तो ही गया होगा। कितना हो गया? 20 हो गया, 22 चल रहा है। ओके, सो r प्लस अंडर रूट 9r² माइनस 8r² बाई 9, सो r प्लस r बाई 3, 4r बाई 3 तो आ ही गया, h का वैल्यू आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, करो जल्दी करो। चलो ठीक है, आ गया ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24। सवाल है, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। क्या सुनाई दिया जी मोदी? सिलेंडर का वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। हमको इंग्लिश से मतलब नहीं है सर, हम बस मैक्सिमम मिनिमा क्या है वो सुनते हैं और गिवन सुनते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a cone of height h। कोन के अंदर है सिलेंडर, कोन के अंदर सिलेंडर है। A B C D और ये P Q R। कोन ऑफ हाइट h लिखो, बड़ा h इक्वल टू गिवन। तो बड़ा एकदम ट्रेडिशनल वाला तरीका वापस से लौट आ गया नहीं? साफ गिवन लिखा हुआ है 1 नंबर, जैसे इसको मैक्सिमम मिनिमा प्रूव करना है 2 नंबर, क्योंकि बीच में हम लोगों को ये सब का आदत छूट गया था, 1 नंबर डायरेक्ट नहीं देता था, घुमा फिर आगे देता था। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha। cone of height h and semi vertical angle alpha। क्या हो रहा है आज इस क्वेश्चन में और पहली बार हो रहा है बताओ? सर 2 चीज गिवन बोल दिया, कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, दोनों ही तो बोल दिया, वही लोग वैरी नहीं कर रहा है, वो लोग बोल दिया, तो 2 चीज कांस्टेंट है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ द कोन।
नहीं समझ में आया क्या चीज इज 1/3 ऑफ द कोन, बीप करके पढ़ेंगे। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर is 1/3 of the cone. Show that the height of the cylinder, height of the cylinder जो अंदर है उसको हम छोटा एच लेने बोले ना हमेशा से, is 1/3 of the cone, 1/3 of बड़ा एच। हमने हमेशा से तो कहा है कि जो अंदर है वो छोटा एच और जो बाहर जो अंदर है वो छोटा है, जो बाहर है बड़ा एच। Show that the height of the cylinder is 1/3 of the cone, बीच का पढ़े ही नहीं, बीच का सब हटा दिए। Show that the height of the cylinder is which can be inscribed in a cone, इसे लटर पटर नहीं पढ़े। And the greatest volume of the cylinder is, and the greatest मतलब इस बार एडिशनल क्वेश्चन ना दो दे दिया है, दो एडिशनल क्वेश्चन दे दिया है, दो एडिशनल क्वेश्चन है। And the greatest volume of the cylinder is, volume of the cylinder is 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, एक 8/27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 4/27 को भी मार्क करो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस वन 24। एंड आज जो हम लोग प्रश्न नंबर 21 पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है, करो मार्क करो, किए। चलो, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ। अब तो ज्यादा समझा नहीं रहे, अब तो समझ ही रहा है हर बच्चा यहाँ पे कि जो गिवन रहेगा वो 1 नंबर हो गया, जिस चीज को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है 2 नंबर, और साथ में एडिशनल क्वेश्चन रहता है, बीप किया जाता है, सब तो पढ़ा दिए। सिलेंडर अंदर है, ठीक है ना, तो पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच, जो अंदर सबकी छोटा छोटा। चालू हो जाए जी रांचो कि नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। काहे नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सर दो वेरिएबल है, तो कुछ ऐसा बुद्धि लगाओ कि इसका तुम इस्तेमाल कर सको गिवन का, और इसका भी तुम इस्तेमाल कर सको गिवन का। ठीक है, लो ब्लू रंग से कर दिए ताकि दूर से फोकस मारे। चलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एक बार पेज टर्न कीजिए और पेज टर्न करके जाइए। मैं बता रहा हूं किस में जाइए, करिए पेज टर्न करें, चालू कीजिए। आप सभी लोग सवाल नंबर 14 में जाओ, बस जाओ तो सही एक बार। सवाल नंबर 14 में जाओ सब लोग। गए सब लोग? दिख गया? वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम था जिसमें बड़ा एच माइनस छोटा एच ये सब कुछ बुद्धि लगा था। कॉपी में देखो ना, कॉपी में देखो, सवाल नंबर 14 में जाओ। गए सब लोग सवाल नंबर 14 में? उसमें क्या था? बाहर कोन और अंदर सिलेंडर, वही ना एकमात्र क्वेश्चन था जिसमें फर्स्ट टाइम हम लोग बड़ा एच माइनस छोटा एच लगाए। ठीक है, बाहर आ जाओ। कम बैक टू दिस क्वेश्चन। लगाओ बुद्धि, ऐसा बुद्धि लगाओ, ऐसा बुद्धि लगाओ कि 2 वेरिएबल हट जाए, पूरा पूरी स्मॉल आर में आ जाए या पूरा पूरी स्मॉल एच में आ जाए। 1 मिनट, माफी 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 माफी, ये है मेरा बुक पुराना है ना, उसमें प्रिंट गलत था, नया बुक में चेंज करवाए हैं। पूरा पूरी स्मॉल आर में आ जाए या स्मॉल एच में आ जाए। एंड जो साइड में बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाते समय ट्राई करना कि इंट्रोड्यूस हो जाए दिस बिग एच, क्योंकि जो गिवन है उसको तो इंट्रोड्यूस करोगे ना, बिग एच को इंट्रोड्यूस करोगे, और साइड में जो यहाँ बुद्धि लगाओगे ऐसा बुद्धि लगाना कि अल्फा भी इंट्रोड्यूस हो जाए। लगाओ जी रांचो बुद्धि साइड में, ऐसा लगाना कि अल्फा भी इंट्रोड्यूस हो जाए, बिग एच भी हो जाए। अल्फा भी हो जाए और बिग एच भी हो जाए। अगर अल्फा नहीं रहता ना इस प्रश्न में, तब तो हम कब का बना चुके होते, तब हम बड़ा आराम से बनाते। तब क्या करते? सुनना, लिखना नहीं। तब हम बोलते कि जो EF है, लिखना नहीं, वही एक सिलेंडर वाला हाइट, जो EF है वही है सिलेंडर वाला हाइट, और सिलेंडर वाला हाइट को बोल देते बिग एच। देखो बिग एच माइनस AE। अच्छा, AE में फंस जाते हम ना, अच्छा 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 अच्छा, AE में फंस जाते। ठीक है ठीक है ठीक है, पता नहीं कैसे करते, पर हमको लगा कि ऐसे हो जाएगा। चलो फिर से, जो सिलेंडर वाला हाइट है वो है EF, सिलेंडर वाला हाइट EF। ठीक, और EF को लिखे हम लोग बिग एच माइनस PE। ठीक, अब PE को ट्राइंगल के नजर से देखो, PE को ट्राइंगल के, यहाँ अल्फा ठीक है ना, ट्राइंगल के नजर से देखो तो BPE, ट्राइंगल के नजर से देखो BPE, ट्राइंगल के नजर से देखो। हमको ये हटा देना है, एंड आई एम अलाउड टू ब्रिंग
to get BE. Why can I get this BE? Because BE is small r बोले तो small r of the cylinder है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो लिखे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिलेंडर का हाइट को तोड़े, सिलेंडर का हाइट को क्या तोड़े, बिग एच माइनस पीई। अब पीई तो अपने से इंट्रोड्यूस कर दिया सर, तो उसको तो हटाना होगा ना, अपने से कुछ इंट्रोड्यूस करेगा तो और एक लफड़ा पैदा कर दिया। तो इसको हटा रहे हैं किस टर्म से, किस नजर से देखे, कोन के नजर से देखे, सिलेंडर के नजर से देखे, ट्राइंगल के नजर से देखे, किस नजर से इसको देखे, पीई को किस नजर से देखे। ध्यान से सुनना, अगर परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो पी बाई बी टैन लगा के बनाते हैं। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल करना आता है तो पी बाई एच साइन थीटा से बनाते हैं। और अगर बी और एच का यूज करना पड़ता है तो ब्राउन हेयर बी बाई एच कॉस से। हिंट दे दिए तुमको। अब सोचो तुमको पीई एक्चुअली क्या है, बचपन में क्या पढ़ाया गया था कि अगर किसी ट्राइंगल में यहाँ थीटा रहे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया सो बेस। बचपन में ये पढ़ाया गया था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो जो थीटा है वो अल्फा है, थीटा है वो अल्फा है, तो थीटा के सामने वाला बीई इज योर परपेंडिकुलर एंड आई वांट टू यूज बीई द परपेंडिकुलर एंड आई वांट टू यूज पीई द बेस। आई डोंट वांट टू यूज पीबी, आई डोंट वांट टू यूज दिस टेढ़ा वाला पीबी। दिस टेढ़ा वाला पीबी यूज करके क्या फायदा हो, कुछ गिवन वन है ये नहीं है। सो व्हाई डोंट आई यूज दिस बीई, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो थीटा बोले तो अल्फा, अल्फा बोले तो थीटा, थीटा के सामने वाला बीई दैट इज द परपेंडिकुलर एंड PE, दिस PE इज द बेस। P बाई बी tan से बनेगा, मतलब सिंस में भी एक सिंस और tan अल्फा इक्वल टू, ये तो बगल में रीजन लिखा ही रहा था सिंस, अब सिंस में भी एक और सिंस tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे है BE और बेस यहाँ पे है PE, और PE जो है tan अल्फा, लिखते जाओ tan अल्फा स्मॉल आर पीई, पीई गया क्रॉस तो छोटा आर बट्टा टान, तो यहां पे हो गया छोटा आर कॉट। छोटा आर कॉट क्यों हो गया पता है ना, पीई जो है इधर क्रॉस किए तो ये बट्टा में आ गया ना, टैन क्रॉस किए तो पीई इज इक्वल टू छोटा आर बाई टैन आया ना, छोटा आर बाई टैन आया, पीई छोटा आर बाई टैन मतलब छोटा आर कॉट। उफ, सिंस में सिंस लिखना पड़ गया। फिर से सुनो एक बार, हमने सिलेंडर के हाइट को तोड़ा बड़ा एच माइनस पीई, बड़ा एच माइनस पीई, ये सब कुछ सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बड़ा एच माइनस पीई, तो बड़ा एच है, पीई क्या है, पीई क्या है, आर कॉट अल्फा है। क्यों, अब इसका सिंस यहाँ पे लिख दिया इतना बड़ा, क्यों है कॉट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बच गया बेस। और अगर हमको पी और बी यूज करना है तो टैन से बना लो, सम पीपल हैव। पी और एच यूज करना है तो साइन से बना लो, करली ब्राउन हेयर। बी और एच यूज करना है तो कॉस से बना लो। तो हम ये देख पा रहे थे थीटा के सामने वाला बीई है, ये थीटा के सामने वाला बीई है, मतलब थीटा के सामने वाला बीई है, मतलब थीटा के सामने वाला बीई है, मतलब बीई है परपेंडिकुलर, और ये जो एई है वो बेस है, एई जो है वो बेस है, ठीक है। एई बेस है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो पी बाई बी से बनेगा, टान से बनता पी बाई बी। पी कौन है देखो, थीटा के सामने वाला पी कौन है, बीई, और बेस कौन है पीई, बेस कौन है पीई। अब हम पी निकालना चाह रहे थे, निकल गया। चलो जी रांचो, वापस आ जाओ यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, हाइट बोलो बड़ा आर माइनस एच, ऐसे है ना, ये है, ठीक। डरना नहीं है, डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, सिंपल सा तो डिफरेंशिएशन है। सोच रहे हैं घुस के गुना करे कि ऐसे ही कर दे, ऐसे ही कर देते हैं। दिस इज वॉल्यूम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर। वाई स्मॉल आर, बिकॉज स्मॉल आर इज द वेरिएबल। वाई नॉट बिग एच, कैसा पगला ऐसा बात करे, बिग एच थोड़ी वेरिएबल है, बिग एच तो गिवन है, गिवन चीज तो कांस्टेंट होता है, तो अल्फा से डिफरेंशिएट कर दो। कैसा पगला ऐसा बात करे, अल्फा गिवन है, हाँ गिवन है, सॉरी गिवन है, तो गिवन चीज तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट से थोड़ी डिफरेंशिएट होगा, वेरिएबल से ना होगा, तो अल्फा से कीजिए। आर स्क्वायर का चौड़ा डी बाई डी आर इस ब्रैकेट वाले का करो, ये करली ब्रैकेट है, करली क्यों है, क्योंकि यूवी मेथड लग रहा है ना। तीन नंबर याद रखना पांडे जी, मिटा दिए हम तो, याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा तो बताइएगा। तो आर स्क्वायर का चौड़ा इस ब्रैकेट का करो प्लस इस ब्रैकेट का चौड़ा है और डी बाई डी आर स्क्वायर का करो,
ठीक। सो गेटिंग पाई करली ब्रैकेट आर स्क्वायर का चौड़ है और इसका कितना हुआ 0 माइनस कॉट अल्फा कांस्टेंट निकल गया, 0 माइनस कॉट अल्फा कांस्टेंट निकल गया तो आर का हुआ आर बाई डी डी कट गया, आर आर कट गया, प्लस एच माइनस आर कॉट अल्फा और यहाँ पे 2 छोटा आर। देखो लास्ट टाइम ना यहीं पे गलती हुआ था हमसे, 2 छोटा आर लिखे नहीं थे पिछला क्वेश्चन में। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। पाई है करली ब्रैकेट है माइनस आर स्क्वायर कॉट अल्फा है प्लस एच माइनस आर कॉट अल्फा है और यहाँ 2r है और फिर करली ब्रैकेट है। पाई उधर जाके 0 में समा गया, माइनस आर स्क्वायर कॉट अल्फा एंड देन 2HR माइनस 2r स्क्वायर कॉट अल्फा। दो ठो सिंघाड़ा और एक ठो सिंघाड़ा क्या होता है, 3 ठो सिंघाड़ा होता है ना। 2 ठो आर स्क्वायर कॉट अल्फा, 1 ठो आर स्क्वायर कॉट अल्फा, इस 3 ठो आर स्क्वायर कॉट अल्फा उधर चला गया और ये यहीं रह गया। फिर से बोल रहे हैं 2 ठो सिंघाड़ा और 1 ठो सिंघाड़ा क्या होता है, 3 ठो सिंघाड़ा होता है, 3 ठो सिंघाड़ा। तो 2 ठो आर स्क्वायर कॉट अल्फा और 1 ठो आर स्क्वायर कॉट अल्फा, 3 ठो। स्मॉलर विल गेट कैंसल स्टूडेंट्स। ठीक, कहाँ हैं जी हम लोग? अच्छा हाँ वहाँ है, पुट इट 0 वाले में है ना, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x वाले में। ठीक है, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x की अल्फा, बैग सर पगला जी से बात कर रहे हैं, अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा तो कांस्टेंट है सर, कैसे समझे? अरे गिवन है ना सर। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। सो पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ स्मॉल r। काहे बिग एच काहे नहीं? बैग सर फिर वही बात वाखा खोल रहे हैं, बिग एच कैसे निकलेगा, बिग एच तो गिवन है, गिवन चीज तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्मॉल r निकाल लो। ठीक, निकल गया। देखो जी, हम ऐसा नहीं बोले हैं कि 3 नंबर को एकदम सील मार के ताला बंद करके रख दो, यूज ही नहीं करो 3 नंबर, थोड़ा बुद्धि खुला रखो। आज बहुत बार इक्वेशन नंबर 3 यूज हुआ। ठीक, इस प्रश्न में प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब टाइम स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये है ओके। मेरे को बताओ, यहां से r निकाल लिए, कितना उल्टी उल्टी टाइप निकला है। अब इस r को जाके 3 नंबर में डालो तो h निकलेगा सिलेंडर का, ये रेडियस है सिलेंडर का। जब सिलेंडर का r निकल गया 3 नंबर से हाइट निकल जाएगा, फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के वॉल्यूम निकालना कि नहीं, वॉल्यूम निकला हुआ है इक्वेशन 4 में, सीधे डालिए, सीधे डालिए। फाइंडिंग वॉल्यूम फ्रॉम इक्वेशन 4। समझ पा रहे हो हम कब मना करते हो कब नहीं? जब वॉल्यूम मतलब जो एक फॉर्मूला होता है खुद में, वॉल्यूम सरफेस एरिया जो खुद में एक फॉर्मूला होता है, ये सब फाइंड करने का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर में डालो। तो फिर आज आप क्या है 4 यूज नहीं कराए? अरे पगला, आज एक बार हम अभी तक कहाँ निकालें कि वॉल्यूम निकालो सरफेस एरिया निकालो, आज तो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं। 4 नंबर तो मिटा दिए पांडे जी, जरा बताइए, हम तब तक वीडियो ट्रांसफर करके देख लेते हैं 4 नंबर में वॉल्यूम क्या है। तुम लोग डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाले में जाओ और वही 4 नंबर है, उसको नंबर दे दो, 4 नंबर दे दो उसको। 4 नंबर हमने देख लिया कंप्यूटर में भी ट्रांसफर करके। वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है और फिर ब्रैकेट में h माइनस छोटा आर कॉट अल्फा है, यही है 4 नंबर। चलो 4 नंबर में डाल दो। अच्छा यहाँ पे डालना, यहाँ भेज दो, तो डालने मना करते थे हम ना, खैर उपाय नहीं है। अरे हम ऐसे मना नहीं करते थे, हम वो बुद्धि के समय मना करते थे, अभी तो आंसर ला रहे हैं ना। तो यहाँ पे डाले तो हो गया 4 बड़ा एच स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर। आर नहीं, आर तो डालना है ना, 2h/3 कॉट अल्फा कट गया। सो दिस इज 4h स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर अल्फा 3h माइनस 2h/3।
सो वॉल्यूम इक्वल टू 4 पाई बड़ा एच स्क्वायर, 4 पाई बड़ा एच स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर, 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ हो गया बड़ा एच बाई 3, बड़ा एच बाई 3 मतलब वॉल्यूम हो गया 4/27 पाई एच क्यूब। ऊपर गया तो टैन स्क्वायर, नीचे है कॉट स्क्वायर, ऊपर गया तो टैन स्क्वायर, नीचे वाला कॉट ऊपर जाएगा ना। हो गया प्रूव। काफी देर बाद एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आया। ट्रेडिशनल मतलब क्या, गिवन एकदम सुंदर सुंदर हम लोग लिख लिए थे। उसके बाद जिस चीज को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना वो भी बड़ा साफ साफ था, और फिर बुद्धि के नाम पे लेकिन बड़ा कचर कचर हुआ ना जी। क्या जी किंगर, बुद्धि के नाम पे तो बड़ा कचर कचर हुआ। पर हम बुनियादी बात बता दे, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया सो बेस कहलाता है। तो वही ये थीटा था, तो थीटा के सामने बीई दैट इज द परपेंडिकुलर, थीटा के सामने बीई दैट इज द परपेंडिकुलर, 90 के सामने पीबी इज द हाइपोटेन्यूज जिसका मैंने यूज नहीं किया, एंड देन ईपी इज द बेस। तो हमने पीई बाई ईबी टैन अल्फा से बनाया क्वेश्चन, ठीक है। और उसके पहले क्या किया था, स्मॉल एच कैन बी ब्रोकन एज बिग एच माइनस पीई कर दिया था। एक दिन में गिनकर 4-5 क्वेश्चन कराए तो 6 डेज में हम लोगों ने 24 सवाल कर लिया। ये 24 बना लोगे ना बाबू, सुने हम क्या बोले, बोलने का मेरा अंदाज देखे, ये 24 बना लोगे ना बाबू। कैसे बोले मोदी, ये 24 बना लोगे ना बाबू, तो कंसेप्ट एकदम घोट के पिया जाएगा। अगर बनने लगा ये 24 सवाल तुमसे, एनसीईआरटी के ही सवाल अच्छे हैं मैथ्स में इनके, आरएस में वैसा कोई नया क्वेश्चन ही नहीं है, आरडी में भी नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप में मैं लगातार रोज भेज देता हूँ सुबह को कि बेटा बनाओ 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 मैक्सिमम मिनिमम बनाओ। अभी भी अगर किसी को मेरा व्हाट्सएप नहीं मिल रहा है तो नंबर सेव करो और उधर से मैसेज करो, नेम दिस क्लास 12 शीट नीडेड। हम लोग शीट में भेज देते हैं ना व्हाट्सएप में, शीट नीडेड फॉर मैक्सिमम मिनिमा। इसके पहले रेट मेजर्स हो गया और जो भी हो गया, डिफरेंशिएशन और जो भी हो गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। जो भी बोलना होगा व्हाट्सएप पे बोलिएगा। चलिए, गुड नाइट।